Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 6th class. I hope you are all fine and safe and sound in your homes. First of all, I'm going to tell you that we are going to complete our summer vacation task as it have to be completed first. So नेशनल पब्लिक स्कूल आपको एक टाइम दे रहा है, एक ख़ास वक्त मुहैया कर रहा है जिसमें आपको ऐसी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. So we have to complete our task first. So let we have started our lecture number 1. This is our page number 1. Let me show you that this is page number 1 and you all have to open it. So vocabulary मतलब होता है कि अल्फाज के मायने जहाँ दिए जाते हैं. यूज़ योर डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. अपनी डिक्शनरी को यूज़ करना है और वर्ड्स के मीनिंग्स आप लोगों ने लिखने हैं. सो फर्स्ट वर्ड इज़ वी हैव टू शो द फर्स्ट वर्ड इज़ रोटन. रोटन का मतलब होता है सड़ा हुआ या बोसीदा. कोई भी मीनिंग आप लिख सकते हैं. कंडीशन मोस्ट इजी वर्ड हालत. डिलाइट खुशी. लैप्स गोद. स्ट्रेस दबाव. कॉन्फिडेंस एतमाद. पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर. सेंटली बुजुर्गाना या सूफ़ी. कंपेन मुहिम. थिकली पॉपुलेटेड वैसे वर्ड होता है तो इसका मतलब होता है गुंजान आबाद. यहाँ पे खाली थिकली है सो वी हैव राइटेड गुंजान. नेक्स्ट इज कस्टडी. किसी को कस्टडी में लेना. तहवील. येलिंग चीखना या चिल्लाना. मैनिफेस्ट्स ज़ाहिर होना. ब्लॉसम खिलना. मॉडर्न एज. मॉडर्न का मतलब होता है जदीद और एज का मतलब होता है दौर. स्कूप्ड को बेसिकली हम उर्दू में भी स्कूप्ड ही लिखते हैं. सफ़ायर एक पत्थर का नाम है जिसको कहते हैं नीलम. डिपेंड इन्हसार. ग्रेन अनाज. क्रश्ड कुचलना. So we have completed our page number 1. Turn to page number 2. Okay, this is make sentences. You have to write down the sentences of the following words. We are on page number 2. Let me show you that this is page number 2. So first word is swings and the meaning of swing is झूला. जो झूले बच्चे झूलते हैं. And we have to write the sentences. The little boy is playing on swings. ओके मैं एक आपको बात और बताती चलूँ. नीट एंड क्लीन काम करने का एक तरीका होता है. अगर आपको ये जगह ये स्पेस थोड़ी नज़र आ रही है तो आप यहाँ पे दरमियान में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन के ऊपर से लिखना शुरू करेंगे ताकि 2 लाइंस पे आपका इसका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए. सेकेंड वर्ड इज़ प्राउडली एंड द मीनिंग ऑफ प्राउडली इज़ फ़ख्र से. सो इसका सेंटेंस है ही हेल्ड द टॉप ट्रॉफी प्राउडली. He held the trophy proudly. Okay. Next word is invention जिसका मतलब होता है दरियाफ्त करना. इजाद that is necessity is the mother of invention. ज़रूरत इजाद की माँ है. ये एक स्टोरी का मोरल है. किस स्टोरी का मोरल है ये? थर्स्टी क्रो का.
नेक्स्ट वर्ड ओबे, एहतराम, वी शुड obey our elders. Genius, ज़हीन, अरफा करीम was a genius girl. एक्सट्रीम, इंतहाई, the heat in desert is very extreme. Immediately, foreign, he immediately called the police. Expectations, तवक्कुआत, we have high expectations for her future. Refused, इनकार करना, he refused my offer for job. Trouble, मुश्किल, Ali helped me in times of trouble. अली ने मुश्किल के हालात में मेरी मदद की. So we have completed our page number 2 and now turn to the page number 3. This is like nouns and modifiers. Cross out the word or words that do not go with the adjective in bold. In some items all words are correct. ओके आप लोगों ने करना क्या है, उन वर्ड या दो वर्ड्स भी हो सकते हैं, उनको क्रॉस कर देना है जो ऊपर की स्टेटमेंट से बिल्कुल भी मैच नहीं करते, रिलेट नहीं करते. सो फर्स्ट लाइन इज़ दीज थिंग्स कैन बी इलेक्ट्रिक. इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिक हो सकती हैं और जो इलेक्ट्रिक नहीं हो सकती उनको आपने क्रॉस कर देना है. फर्स्ट इज़ स्टोव्स, चूल्हा, डोर्स, दरवाजे, कार्स, गाड़ियाँ. चूल्हा तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक नहीं होता, सो वी हैव टू क्रॉस इट. डोर्स, दरवाजे हो सकते हैं, कार्स, गाड़ियाँ भी हो सकती हैं. दीज थिंग्स कैन बी डिलीशियस. इनमें कौन सी चीज़ें हैं जो कि डिलीश मज़ेदार हो सकती हैं. फ्रूट्स, फल होते हैं. केक बहुत डिलीशियस होता है. वेजिटेबल्स वो भी डिलीशियस होते हैं. सो नो वन इज़ इनकरेक्ट. दीज थिंग्स कैन बी सक्सेसफुल. इनमें कौन सी चीज़ें हैं जो सक्सेसफुल हो सकती हैं, कामयाब. ट्रिप्स, दौरे हो सकते हैं. करियर्स भी सक्सेसफुल होते हैं. चिकन्स, मुर्गियाँ, उनको बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं कहा जाता. सो दीज थिंग्स कैन बी हार्मफुल. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नुकसानदेह हो सकती हैं. फायर, आग हो सकती है, नुकसानदेह ऑब्वियसली होती है. विंड, हवा बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होती. हेयर बिल्कुल भी नहीं होते नुकसानदेह. सो वी हैव क्रॉस्ड इट. दीज थिंग्स कैन बी सिंपल. इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो सादा हैं. टिन बिल्कुल भी सादा नहीं होता. एप्पल्स नहीं कहा जाता उनको सादा. प्रॉब्लम्स, हाँ जी, समटाइम्स प्रॉब्लम्स कैन बी सिंपल. सो वी कांट क्रॉस्ड इट. दीज थिंग्स कैन बी ग्रेट. इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हैं. म्यूज़िक ग्रेट बिल्कुल नहीं होता. टाइम्स ग्रेट होते हैं, वक्त बहुत ग्रेट होते हैं. ओशन भी बहुत बड़े होते हैं. दीज थिंग्स कैन टिन. इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो टिन की बनी होती हैं. कैन्स, हाँ जी, टिन कैन टिन के बने होते हैं. टिन कैन्स जो आप लोग अक्सर पीते भी हैं. रूफ्स, छतें बिल्कुल भी नहीं हो सकती. वाटर डेफिनेटली नॉट. दीज थिंग्स कैन बी बेयर का मतलब होता है नंगा, जिनके ऊपर कोई कपड़ा ना दिया गया हो. ट्रीज़ ऑब्वियसली दरख्तों पे कपड़े नहीं पहनाए जाते, वो ऑब्वियसली नंगे ही होते हैं. स्किन भी हो सकती है. क्लाउड्स, बादल भी होते हैं. सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. सो वी हैव डन पेज 1, 2 and 3 पेजेस.
So we have completed our 3 pages and now you have to do is learn this all. ये सारे वर्ड्स मीनिंग और ये सारे वर्ड सेंटेंसेस आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। और मेरे करवाए हुए के अगर अलावा आपने कोई इजी किए हुए हैं तो वो भी आप याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूँगी कि आपको सब समझ आ गया होगा। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।